बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपने ऑफिशियल चैनल से राना बख्त बेदार आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि 2023 पाकिस्तान में आम इंतखाबात का साल है और इसी हवाला से हमने एक सिलसिलावार मालूमाती प्रोग्राम अपने चैनल पे शुरू किया है, जिसमें हम पाकिस्तान के तमाम कौमी और सूबाई हलकों में ये जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि वहाँ किस सियासी उम्मीदवार की या किस सियासी पार्टी की क्या पोजीशन है। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि उस हलके की कुल आबादी कितनी है, वहाँ पे गुज़श्ता इंतखाबात में किस सियासी पार्टी ने मैदान मारा, अमूमी तौर पर वहाँ के लोग किस सियासी सोच को मद्देनजर रखते हुए वोट कास्ट करते हैं और कौन से सियासी उम्मीदवार आइंदा इलेक्शन के लिए वहाँ तगोदो कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज हमने जिस हलके का इंतखाब किया है वो हलका है फैसलाबाद 3NA97। 2018 के इंतखाबात में इस हलके का नंबर NA 103 था। ये इससे पहले की अगर बात की जाए तो ये NA 77 और उसमें से कुछ इलाके जो प्रीवियसली NA 78 था उसमें से भी कुछ इस इलाके में शामिल किए गए हैं। नाज़रीन कराम, अगर इस इलाके के हदूद अरबा की बात की जाए तो इसमें मेनली तहसील तांदरियावाला के इलाके शामिल हैं। उसके अलावा तहसील जड़ावाला के साथ बलोचों के कुछ गांव हैं, वो भी नई हल्का बंदियों के मुताबिक जो है वो NA 97 जो प्रीवियसली NA 103 था उसमें शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हर इलेक्शन की बात की जाए तो हर आने वाले इंतखाब में इस हल्के का हदूद अरबा कुछ ना कुछ तब्दील होता रहता है। गुज़श्ता इलेक्शन की अगर जैसे मैंने अर्ज किया कि मेनली ये NA 77 पे मुश्तमिल था, लेकिन NA 78 के कुछ इलाके जो उस वक्त NA 78 2008-2013 के इलेक्शन में हुआ करता था उसके कुछ इलाके भी अब NA 97 में शामिल हैं। और बलोचों के कुछ गांव होने की वजह से यहाँ बलोच जो बरादरी है उसकी बहुत अक्सरियत है और यहाँ पे उम्मीदवार भी जो है वो ज़्यादातर बलोच पार्टी से, बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो खर्न फैमिली और दीगर फैमिलीज़ की भी यहाँ तादाद जो है वो अच्छी खासी मौजूद है और उनका वोट बैंक मौजूद है। अगर इसके वोट की बात की जाए तो चूँकि ये भी फैसलाबाद के बेशतर हलकों की तरह एक देही इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है, इसलिए यहाँ पे पार्टी की सियासत के अलावा उम्मीदवार के ज़ाती वोट और धड़ाबंदी की सियासत, बरादरी की सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। और कोई भी उम्मीदवार फ़कत पार्टी वोट की बुनियाद पे यहाँ पे इलेक्शन नहीं जीतता, बल्कि उनके धड़ाबंदी के वोट, उनके पैनल के वोट और बरादरियों के वोट यहाँ पे बहुत हद तक जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन कराम, अगर 2018 की हल्का बंदी के मुताबिक इस इलेक्शन में जो है, इस हल्के में जो है वो अगर आबादी की बात की जाए तो 2018 में इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इस हल्का की कुल आबादी 7,90,908 नफूस पर मुश्तमिल थी। अगर रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स 2018 के इंतखाबात के मुताबिक 4,34,931 वोटर्स थे, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,47,572 जबकि खातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,87,359 थी। नाज़रीन कराम, अब अगर इस हल्का में मुख्तसर तौर पे इस हल्का की तारीख की बात की जाए तो हम 2002 के इलेक्शन से शुरू करते हैं। तो ये मेनली उस वक्त 2002 में ये हल्का NA 77 और इसके कुछ इलाके NA 78 के भी शामिल थे। अगर दोनों में थोड़ी थोड़ी बात कर ली जाए तो NA 77 से मुसलसल 3 दफ़ा 2002, 2008 और 2013 में चौधरी आसिम नज़ीर साहब ने कामयाबी हासिल की। 2002 और 2008 के इलेक्शन में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे, जबकि 2013 में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ा। में चौधरी आसिम नज़ीर साहब ने यहां से मोहम्मद अकरम चौधरी साहब को शिकस्त दी, 2008 में मोहम्मद तलाल चौधरी साहब को शिकस्त दी, जबकि 2013 के इलेक्शन में उन्होंने यहां से चौधरी ज़हीरुद्दीन खान साहब को इलेक्शन हराया। इसी तरह अगर चूंकि कुछ हल्के NA 78 के भी यहाँ शामिल थे, अगर NA 78 की बात कर ली जाए तो यहाँ 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट से रजब अली खान बलोच साहब ने कामयाबी हासिल की। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे मोहतरमा रहीला शहादत बलोच साहबा कामयाब हुई। 2013 के इलेक्शन में जो NA 78 था वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे रजब अली खान बलोच साहब जो हैं वो कामयाब हुए। अब आते
आते हैं 2018 के इलेक्शन पे, जो या गुज़श्ता इलेक्शन था, और उस इलेक्शन में इस हलके का नंबर जो था वो NA 103 था। उस हलके की अगर बात की जाए तो 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ अली गौहर बलोच साहब उम्मीदवार थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ मियां सादुल्लाह बलोच साहब को टिकट दिया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शहादत अली खान बलोच साहब उम्मीदवार थे और मैदान में थे। नाजरीन, यहाँ एक और बात काबिल जिक्र है कि 2018 के जब आम इंतखाबात हुए तो इस हलके में इंतखाब नहीं हो सका। उसकी वजह यह थी कि यहाँ पे एक उम्मीदवार जो NA 103 के ही लिए इलेक्शन से उम्मीदवार थे, उनका इंतकाल हो गया था, जिस वजह से जनरल इलेक्शन को यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया और उसके बाद कुछ अर्सा बाद यहाँ पे इंतखाबात हुए थे और उन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच साहब ने कामयाबी हासिल की और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां सादुल्लाह बलोच साहब को यहां से शिकस्त दी। अली गौहर बलोच साहब ने मियां सादुल्लाह बलोच साहब के 66,627 वोट के मुकाबले में 77,539 वोट लेकर कामयाबी हासिल की और वो NA 103 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। नाज़रीन कराम, अब अगर दोबारा यहाँ पे बात की जाए आने वाले इलेक्शन की, तो ये कहा जा सकता है कि 2023 का जो इलेक्शन है उसमें इस हलके में बहुत बड़ी तादाद में इस हलके में इसकी हल्का बंदियों में जो है वो तब्दीली की जा चुकी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सत्याने का कुछ हल्का जो है उसको इस हल्का से निकाल दिया गया है, जबकि तहसील जड़ांवाला के साथ बलोचों के कुछ गांव और तहसील तांदलियांवाला जो है वो इसमें मेनली इस हल्का में शामिल है। अब यहाँ से मैंने आपको अर्ज किया कि अगर 2023 में आने वाले इंतखाबात में टिकट होल्डर की उम्मीदवारों की बात की जाए तो दो उम्मीदवार तो तकरीबन यही लगता है कि वो अपने उम्मीदवारों को रिटेन करेगी पार्टी, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो उन्होंने अली गौहर बलोच साहब उनके विनिंग कैंडिडेट हैं और अच्छा खासा अपना वोट बैंक रखते हैं, इसलिए उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे NA 97 साबिक NA 103 से मियां अली गौहर बलोच साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो यहाँ पे इस वक्त दो उम्मीदवार जो हैं वो मेनली स्ट्रगल कर रहे हैं टिकट के लिए, उनमें मियां सादुल्लाह बलोच साहब और उनके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यासिर खान बलोच साहब। ये इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे 2013 में जब इस हल्के का नंबर NA 78 था तो यासिर अली खान बलोच साहब ने इस हल्का से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा भी था। तो अब भी वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो उनको मिलेगा और मियां सादुल्लाह बलोच साहब चूंकि प्रीवियस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, इसलिए वो भी आने वाले इलेक्शन में टिकट के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने पुराने नजरियाती कारकुन शहादत अली खान बलोच साहब और उनकी फैमिली को ही कंसीडर करेगी कि वो खुद इलेक्शन लड़ते हैं या उनकी साहबजादी या कोई और उनकी फैमिली में से इस हल्का के लिए इलेक्शन लड़ता है। इसके अलावा कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी थे जिन्होंने पिछले हल्का में इलेक्शन लड़ा और पिछले इलेक्शन में जो है वो इन्होंने हिस्सा लिया और उम्मीद की जाती है कि इस दफ़ा भी वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन मेनली यहाँ जो मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस हल्का की सियासत से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस हल्का में एक तो जो अभी तक मैंने चारों उम्मीदवारों के नाम बताए, जो चारों उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ने के ख्वाह हैं, वो चारों एक ही बरादरी यानी कि बलोच बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट है इस हल्का में कि इस हल्का में जो बरादरी का वोट है वो बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब होता है और बहुत हद तक वो वोट जो है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। तो अब देखना है कि कौन सी पार्टी के कौन से उम्मीदवार जो हैं, चूंकि ये सारे आपस में एक ही बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, और ये देखना है कि अब कौन से उम्मीदवार जो हैं वो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे और कौन सी पार्टी जो है वो इस आने वाले इंतखाब में मैदान मारेगी। इसके अलावा अगर इस हल्का में बात की जाए तो कोई ऐसा मजबूत सियासी उम्मीदवार या मजबूत पार्टी नजर नहीं आती जो इन पार्टीज को टक्कर दे सके। यहाँ मेन मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा, जबकि अपने पुराने नजरियाती कारकुन और अच्छा खासा वोट बैंक रखने की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस हल्का की सियासत से निकाला नहीं जा सकता। तो नाज़रीन कराम, ये था NA
97 जो साबिक NA 103 है उसका मुख्तसर सा तज्जिया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इस सिलसिले में अपनी किसी भी किस्म की राय या तजवीज़ के लिए मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपनी टीम के हमरा आपका मुंतजिर रहूँगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह करीम पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।